सो मैम, डिवोर्स क्या होता है और क्या नहीं होता? अगर हम उस तरफ से देखें तो डिवोर्स जो पहले अवेलेबल ही नहीं था। सी, ये जो वर्ड्स है ना, फेलियर, सक्सेस, ये वर्ड्स एक बहुत डिवाइडिंग रोल करते हैं इस केस में। नहीं हो रहा है यार, ये आप मुझे यहाँ से बाहर लेकर, इट इज नॉट इजी एट ऑल। आई थिंक द प्रॉब्लम इज इफ यू कंसिडर डिवोर्स एज अ डिफीट। हेलो गाइस, मेरा नाम सुहानी है और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि थोड़ा सेंसिटिव है पर उतना ही इम्पोर्टेंट, डिवोर्स। हर कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं रहता। कभी कभी रिश्तों में आवाज छूट जाता है, समझ छूट जाती है या फिर मुस्कुराहट से सोशल मीडिया तक रह जाते हैं। और इसी बीच में अगर कोई एक कह दे कि बस अब नहीं हो पा रहा, तो क्या वो गलत है? इसी टॉपिक को ज्यादा जानने के लिए टुडे वी हैव दिशा बर्वे मैम, who is a counselor and has had many people to deal with challenges and changes in their life. Hello ma'am. How are you? Hi Sunny, I'm good. Thank you for having me. So ma'am, डिवोर्स क्या होता है और क्या नहीं होता? Okay. So simple answer to your question, we know divorce is a legal process, right? तो पहला तो वो होता है, it's a legal process. But we also know कि divorce सिर्फ वो नहीं है, right? Divorce has lot of moral aspects. एक इमोशनल एस्पेक्ट है डिवोर्स का, एक मॉरल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट है। सेपरेशन किसी के लिए भी इजी नहीं होता, तो इट कैन बी लुक्ड एट एज अ वेरी ट्रैजिक इवेंट इन योर लाइफ। डिवोर्स एक रेमेडी भी है एक्चुअली। अगर हम उस तरफ से देखें तो डिवोर्स जो पहले अवेलेबल ही नहीं था, इट्स अ रेमेडी, इट्स अ सोल्यूशन समटाइम्स। In some cases, उसकी वजह से शायद you may go on to lead a happier life या एक अलग टाइप की लाइफ आप जी सकेंगे शायद, क्योंकि डिवोर्स की रेमेडी अवेलेबल है। तो फिलोसफिकली भी अगर आप देखो तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है डिवोर्स के। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं कि एक्चुअली डिवोर्स क्या है, बिकॉज डिवोर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है। दिखने में इट इज अ सिंपल लीगल प्रोसेस, राइट? लेकिन वो सिंपल लीगल प्रोसेस तो हम सब जानते हैं वो है नहीं, क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। जहां ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं वहां इमोशंस आए, वहां डिसीजंस आए, वहां चॉइसेस आए, वहां इम्पैक्ट आया। रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा हैं। कल्चरली ऑल्सो हमारे मैरिजेस सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होते हैं, राइट? तो डिवोर्स दो लोगों के बीच में ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैरिज आपका एक्चुअली दो लोगों के बीच में हो के भी नहीं है, तो डिवोर्स भी दो लोगों के बीच में हो के भी नहीं रहता। सो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर टू डिवोर्स, और इसलिए शायद ये वर्ड ना डिस्कशन में नहीं आता है। आई थिंक इट मेक्स एवरीबडी वेरी अनकंफर्टेबल कि ये वर्ड अगर हमने डिस्कस किया तो फिर it's not a good thing. True. Divorce is also considered a stigma. Divorce is also considered many things. And individually उसका impact बहुत होता है. तो I'm glad कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन के किसी के माइंड में कभी कभी कुछ फ्रेशनेस आ सकती है, कोई नया पर्सपेक्टिव आ सकता है, and it can help everyone live better and take better decisions and make wiser choices. तो जैसे कि मैम आपने कहा कि डिवोर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें फैमिली, एक रिश्ता टूट जाता है, तो लोग इसको फेलियर बोलते हैं। इज इट ट्रू? सी, ये जो वर्ड्स है ना, फेलियर, सक्सेस, ये वर्ड्स एक बहुत डिवाइडिंग रोल करते हैं इस केस में, क्योंकि हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर डिवोर्स हुआ तो यस, इन अ वे, बिकॉज नो वन एंटर्स मैरिज सेइंग आई विल गेट डिवोर्स्ड, है ना? तो हम मैरिज को सक्सेसफुल कहते हैं और फिर डिवोर्स को फेलियर कहते हैं, बिकॉज आपने एक्चुअली किस में आपने एंट्री ली है? आपने मैरिज में एंट्री ली, राइट? आपने मैरिज में एंट्री ली, लेकिन यू आर चूजिंग टू डिवोर्स, ओके? सो उस टेक्निकल एस्पेक्ट में वो सक्सेस और फेलियर की बात आ जाती है। द प्रॉब्लम विद दैट वर्ड फेलियर इज दैट इट मेक्स अ पर्सन फील लाइक ये एक चीज अगर नहीं अच्छी से मेरे सक्सेसफुली हुई तो नॉट ओनली ये चीज फेलियर है बट मैं फेलियर। सी, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, दिस इज वेयर द इशू इज कि जब हम ये ऐसे लेबल करते हैं ना किसी चीज को,
तो हम एक्चुअली उस पर्सन को पूरी तरह से रिड्यूस कर देते हैं उस एक लेवल में, वहां पे गड़बड़ होती। सो टेक्निकली हाँ, टेक्निकली यस, It's a failure. just because we don't have any other word to describe that, but actually it's not. It takes tremendous courage, it takes tremendous effort for a person to reach that point and say कि नहीं हो रहा है यार, ये अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है. It is not easy at all. ये एक एक्ट ऑफ करेज है, ये एक एक्ट ऑफ खुद को प्रायोरिटाइज करने का. कभी कभी आप खुद को देख रहे हो कि यार मैं तो खत्म हो रहा हूँ या मैं खत्म हो रही हूँ इस चीज में. आई एम फिनिशिंग माई सेल्फ इन ट्राइंग टू कीप अप दैट फसाड, जो आपने कहा जैसे सोशल मीडिया पे आप मुस्कुरा रहे हो और रात भर आप रो रहे हो. वॉट काइंड ऑफ सक्सेस इज दैट? True. है ना? तो अगेन बिकॉज द नेचर ऑफ द डिवोर्स इज कॉम्प्लेक्स, द नेचर ऑफ डिस्क्राइबिंग इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. ऐसे सिंपल टर्म्स में सक्सेस और फेलियर में नहीं डिवाइड हो सकता है. टेक्निकली आप इंग्लिश लैंग्वेज में फेलियर बोलोगे, आप किसी भी लैंग्वेज में कोई तो वर्ड होगा, बट इट इज नॉट एक्यूरेट. प्रॉब्लम इज ये लेबल आपके एक सेक्शन ऑफ लाइफ को अगर आपको अप्लाई भी करना है तो वो आपके एक सेक्शन ऑफ लाइफ को आप अप्लाई कर रहे हो. अनफॉर्चुनेटली द पर्सन एंड द पीपल अराउंड दे टेक इट एज इफ मैं ही हूं, आई एम अ फेलियर. I guess accepting yourself is not a failure. लोग कुछ भी कहे. या आई मीन द फैक्ट कि अगर आप ये चीज कंसिडर कर रहे हो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो, और अगर आपने वो स्टेप लेने का डिसाइड किया है, तो यू हैव नॉट टेकन दैट डिसीजन ओवरनाइट. True. पहले तो वो भी समझने की बात है कि कोई भी ऐसे लाइक आई सेड नोबडी एंटर्ड सेइंग कि बस अभी ना 2 दिन में आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर डिवोर्स. So let's not label so easily. Let's not call people by words that are so hurtful and so inaccurate, right? I think if you allow me just a little bit more, I will talk about this. मुझे ऐसा लगता है कि failure तो चाहिए लाइफ में. आप फेल नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे. ये आई थिंक एज वी ग्रो ओल्डर वी ऑल रियलाइज कि फेलियर के बगैर तो आप सीखोगे नहीं. I think the problem is if you consider divorce as a defeat. मुझे लगता है वर्ड डिफीट अगर आपने अप्लाई करना शुरू किया, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप एक बार ना उस चीज को एक एब्सोल्यूट फॉर्म दे देते हो कि ये तो डिफीट हो गया, ये तो आई एम डन. वहां पे इश्यूज शुरू होते हैं. फेलियर टेक्निकली मे बी यस, बट it is not failure in the sense of the way we use the word success and failure in other aspects of life, because divorce cannot be compared to other aspects of life. Okay, so I don't think it is an accurate word. It is used, so I have to agree with you there that people do use this word, but through our conversation today, I'm hoping that people start thinking twice. एक तो बिफोर खुद को वो वर्ड लगाना या फिर किसी दूसरे को बोलना, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं. ये एक घटना है, हाँ नकारात्मक घटना है, हमें नहीं चाहिए ये घटना हमारी लाइफ में, नोबडी वांट्स इट. लेकिन अगर आपको उसके थ्रू जाना है तो डेफिनेटली ये लेबल्स के बगैर जाना इज इजियर देन ऑल्सो बर्डनिंग योरसेल्फ विद दीस लेबल्स. As we can say कि divorce का मतलब accepting yourself, we can say, not a failure. But इसमें mental stress भी बहुत आ जाता है. So what are your thoughts on that? डेफिनेटली लाइक आई सेड इट्स एन एक्ट ऑफ करेज. अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो तो आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है उस चीज पे, आपने बहुत सोचा है, आपने डेफिनेटली अलग वेज ट्राई भी किए होंगे, और उसके बगैर अगर आप डिवोर्स कंसिडर कर रहे हो तो देन यू आर नॉट अप्रोचिंग द टॉपिक करेक्टली. सो अगर आप उस तरफ पहुंच रहे हो तो डेफिनेटली इट्स एन एक्ट ऑफ करेज, बिकॉज इट्स रियली हार्ड. Lot of aspects are part of this whole process of divorce. Mentally आप काफी impact होते हो, emotionally आप काफी affect होते हो, क्योंकि like I said in the beginning, you have not entered the marriage saying I'm going to divorce. तो पहली चीज जो आपने world बनाया है, जो आपने thoughts आपके उस चीज में invest किए हैं, जो आपने time उसमें invest किया है, जो आपने अपने emotions उसमें invest किए हैं, वो पूरा investment basically you are not going to get anything back for it. So first of all, that impact, that shock of understanding ki all this time, effort, emotional investment that you have done
you're probably not getting anything back for it. वो itself is a huge shocker, right? So वो एक emotional impact है कि मेरा so lot of people feel like इतना time गया या इतना मेरा emotions मैंने इसमें झोंक दिए, so वो एक impact होता है, that feeling of regret, that feeling of loss. फिर like I said आपने एक ideal world बनाया होता है, वो world आपका टूट गया. That is a very very big emotional wound that you carry, because after all you have built something with lot of expectations, lot of love, lot of preparation, and then you are told कि this is not going to last. And human beings hate change. Human beings don't enjoy things not going their way. तो अब डिवोर्स जैसी चीज में तो सबसे ज्यादा वो फीलिंग आती है कि इट हैज नॉट गॉन माय वे, मैंने जो प्लान किया था वो उस तरफ से नहीं जा रहा. तो वो एक चीज होती है which a person has to learn how to navigate. People, relationships, parents, friends, colleagues, जो भी आपके relationships हैं लाइफ में apart from that, from your spouse, उनके साथ जो आपके changes आते हैं, कभी कभी friends take sides, कभी कभी parents take sides, कभी कभी आपको लगता है कि you are going wrong, या people don't agree with your decision, या people agree with your decision but आपको मन में कुछ और ही लग रहा है. So much complexity. एंड इसको नेविगेट करने में जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए वो आप प्रिपेयर नहीं हो सकते हो. आप उसमें जाओगे तब आपको पता चलेगा कि दिस इज रियली हैविंग सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी. सो द इमोशनल वेट और द इमोशनल प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर दिस प्रोसेस इज क्वाइट बिग. एंड इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प इज एक्चुअली एक्सीलेंट इन द केस ऑफ जब आपको लगता है कि कहीं गलत जा रहा है आपका रिश्ता, बिकॉज प्रोफेशनल हेल्प इज न्यूट्रल. टिपिकली आप अपने अंदर की बातें आराम से बाहर बोल सकते हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज एक्चुअली माई डेस्टिनेशन, क्या डिवोर्स की तरफ जाना ही जरूरी है या इज देयर समथिंग आई कैन डू. जब आप उस चीज को अच्छे से मैनेज करते हो तो आपके इमोशंस भी बेटर रेगुलेट होते हैं, बिकॉज देन यू आर मोर एट पीस. जब आप फाइनल डिसीजन अगर लेते हो टू गो अहेड विद दिस, यू आर मोर एट पीस. नहीं तो डाउट, सेल्फ डाउट, रिग्रेट, गिल्ट, यू नो, फीलिंग लाइक आई कुड हैव डन मोर, ये करता तो अच्छा होता, ये करती तो अच्छा होता, आप इसी में अगले और इतना सारा टाइम उसमें चला जाएगा. सो इमोशनली रेगुलेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में इमोशंस डेफिनेटली बहुत बड़ा धक्का खाते हैं. सो दैट्स, यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द राइट पीपल. मेक श्योर यू आर स्पीकिंग टू न्यूट्रल पीपल हु कैन रियली हेल्प यू टू गेन बेटर पर्सपेक्टिव. बट मैम जब रिश्तों में बच्चे आ जाते हैं तो डिवोर्स मुश्किल हो जाता है. See, a child would like both his caregivers with him or her. At the same time, a child in a peaceful single parent home is better than a child in a chaotic, violent two-parent home. True. इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. ये इतना इजी नहीं है आंसर करना, या फिर क्योंकि हर केस यूनिक होती है, राइट. देयर आर लॉट ऑफ सेंसिटिव एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड एज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ डिवोर्स. सो इफ यू हैव चिल्ड्रन एंड यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन योर मैरिज, देन पहले ट्राई एंड सी वेदर यू कैन salvage your marriage, whether you can save it. Because you have brought another living being into this world who looks at both of you as if you are gods. You know, उसके लिए और कोई word नहीं है. So अगर if you are facing problems in your marriage, please don't try and solve it by having children. Yeah. Okay? If you are already having problems, work on it. Try and see वो कहाँ जा रहा है. If you already had children and you are now facing a problem, प्लीज सीक प्रॉपर हेल्प. ट्राई एंड सी कि जो 3 C's ऑफ मैरिज कहते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज है, तीसरा कोऑपरेशन है. तो आप कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे. सी वेदर यू कैन कोऑपरेट विद ईच अदर. यू आर बोथ नाउ पेरेंट्स ऑफ, यू नो, चाइल्ड, लिविंग बीइंग. सो आपका कोऑपरेशन, आपका कॉम्प्रोमाइज और आपका कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों पे आपको काम करना ही पड़ेगा. हाँ, लाइक आई सेड, इट्स अ वायलेंट हाउसहोल्ड. There is absolutely no hope, and if your child is suffering because of these issues,
बेटर है कि बच्चे को हम एक ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट दें ताकि वो अच्छे से बड़ा हो, रादर देन ऐसी एनवायरनमेंट कि वो कल थेरेपिस्ट के पास जाए, राइट? सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड एट ऑल कॉस्ट्स। डिवोर्स एक डिसीजन है, गलती नहीं, पर इस डिसीजन को लेने से पहले डू कंसीडर मैरिज की 3 C's, विच इज कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कोऑपरेशन। अगर इसके बाद भी आपको ये डिसीजन लेना है, देन डू सीक प्रोफेशनल हेल्प सो दैट कि आप इस इवेंट से प्रोफेशनली बाहर आ सकें। एज वी कैन नो नाउ कि डिवोर्स एक डिसीजन है, गलती नहीं, पर ये डिसीजन लेने से पहले डू कंसीडर मैरिज की 3 C's, विच इज कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कोऑपरेशन। अगर इसके बाद भी आपको ये डिसीजन लेना है, देन डू सीक प्रोफेशनल हेल्प सो दैट कि आप इस इवेंट से पॉजिटिवली बाहर आ जाए। एज वी कैन नो कि डिवोर्स एक डिसीजन है, गलती नहीं, पर ये डिसीजन लेने से पहले डू कंसीडर मैरिज की 3 C's, विच इज कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कोऑपरेशन। पर इसके बाद भी अगर आपको ये डिसीजन लेना है, देन डू टेक प्रोफेशनल हेल्प सो दैट आप इस इवेंट से पॉजिटिवली बाहर आ पाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड थॉट्स ऑन दिस। Thank you so much, Swani, for having me. Thank you very much.